महाकुंभ का आज है आखिरी रविवार और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अभी तक 60 करोड़ 74 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान है और ऐसे में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को फिर से एक बार प्रयागराज पहुंचेंगे और महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का, सरकार का एक बड़ा इम्तिहान रहने वाला है। आखिरी स्नान किस तरीके से सफलतापूर्वक लोग यहां पर कर पाए, इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ में इस वक्त भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। रविवार छुट्टी का दिन और ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का दौरा करने वाले हैं और महाशिवरात्रि के स्नान की तैयारियां उनकी तरफ से की जाएंगी। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के दिन महास्नान को लेकर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। आज महाकुंभ का 42वां दिन है और देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार महाकुंभ में पहुंच रही है। ट्रेन, बस सब फुल है। त्रिवेणी संगम पर अभी तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरों में आप देखें कि किस तरीके से, कैसे श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बयां कर रही हैं कि लोगों की जो आस्था है, श्रद्धा है, वो बढ़ती जा रही है और लोगों का हुजूम महाकुंभ में पहुंचने के लिए उमड़ रहा है। महाकुंभ का 42वां दिन हो गया है और अब बस 3 दिन बाकी हैं। जैसे क्रिकेट के आखिरी 4 ओवर्स में मैच दिलचस्प हो जाता है, बस उसी तरीके से रोमांच अब इन आखिरी 3 दिनों में महाकुंभ जाने को लेकर दिखाई दे रहा है। 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन बाकी 3 दिनों में अभी और कितने लोग स्नान कर सकते हैं, उसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए और सनातनी उत्साह के अनुमान आप इस रिपोर्ट के जरिए लगाइए। महाकुंभ के 4 दिन बाकी। 60 करोड़ लोगों ने किया स्नान। प्रयागराज में उमड़ा जन सैलाब। कैसा अनुभव रहा? बढ़िया, अच्छा रहा। अनुभव कैसा रहा? कैसा अनुभव रहा? बढ़िया रहा। अरे स्नान हो गया? हाँ, बहुत अच्छे हुए। दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। आम श्रद्धालुओं के साथ नेता भी आए, अभिनेता भी आए। प्रयागराज की गलियां हो या हाईवे, हर तरफ लोगों का हुजूम और गाड़ियों की कतार दिख रही है। प्रयागराज पहुंचने की होड़ इसलिए मची है क्योंकि अब बस अगले 4 दिनों तक ही महाकुंभ रहने वाला है। सनातनियों के मन में आस्था ऐसी जगी कि भारत की 40% आबादी पवित्र डुबकी लगाने प्रयागराज आ गई। श्रद्धालुओं की संख्या ने 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए हुए थे, लेकिन इस बार 41वें दिन ही 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अब तक प्रयागराज के महाकुंभ में 2.5 गुना से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। 4 दिनों में वीकेंड भी है। श्रद्धालुओं के आने का आंकड़ा है वो कम से कम 65 करोड़ की संख्या को जरूर पार करेगा। सनातन की आस्था धन और ऐश्वर्य देखकर नहीं, मन देखकर जगती है और जब लंबे इंतजार के बाद पवित्र जल में डुबकी लगाने की बारी आती है, तब बड़े बड़े नेताओं का मन भी बच्चे जैसा खुश हो जाता है। अब एक बार फिर आम लोगों पर आते हैं, जो झोला उठाए 10-10 किलोमीटर चलकर संगम स्नान कर रहे हैं। भीड़ है, रास्ते लंबे हैं, चलना भी बहुत पड़ रहा है, लेकिन लोगों को कोई शिकायत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई है। बहुत अच्छा इंतजाम। हम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, अगर जिनके हाथ पैर सही हैं उनको जरूर आना चाहिए। एक घर में शादी हो ना, जिसमें आदमी 200 मेंबर का सिर्फ इनवाइट करता है, उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे करोड़ों की तादाद में समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की पूरी आबादी यहाँ पे आ गई है और माँ गंगा के दर्शन किए हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा सौभाग्य है कि 144 साल बाद हमें पर्व त्योहार देखने को मिला। इन लोगों के चेहरे की खुशी देखकर आप बता नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या झेलकर संगम स्नान किया है। शहर के हर इलाके में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, संगम किनारे स्नान करने वालों को पैर रखने की जगह भी नहीं, शहर के अंदर गाड़ियों का जाम। प्रयागराज की तस्वीरों में यही 3 चीजें इस वक्त कॉमन है। इस वक्त मौजूद हैं प्रयाग के उस हिस्से में जो रास्ते संगम की तरफ जाते हैं। संगम के नजदीक पहुंच चुके हैं हम और देखिए यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है, जैसे जैसे आप उस रास्ते के नजदीक पहुंचेंगे आपको ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन कोशिश जरूर कर रहा है कि
यात्रियों को, जो पैदल चलने वाले हैं, जो यहाँ पर पहुंचे श्रद्धालु, उनको भी दिक्कत ना हो। अब जरा श्रद्धालुओं के आंकड़े जान लेते हैं। जैसा हमने बताया, 60 करोड़ लोग तो स्नान कर ही चुके हैं और लगातार 8 दिनों से 1 करोड़ स्नान कर रहे हैं। इस हिसाब से महाकुंभ में शिवरात्रि तक 65 करोड़ से ज्यादा लोगों का स्नान तो पक्का समझिए। हालांकि वीकेंड और महाशिवरात्रि पर ज्यादा भीड़ आने से श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 करोड़ के करीब भी पहुंच सकता है। महाकुंभ के टॉप 5 भीड़ वाले दिनों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर मौनी अमावस्या का दिन था, तब 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने स्नान किया। फिर मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़, बसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 60 लाख, माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ लोग आए और पौष पूर्णिमा के दिन लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अनुमान है कि अंतिम 4 दिनों में देश के कोने कोने से करोड़ों लोग आएंगे और महाकुंभ के महापर्व में पवित्र डुबकी लगाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।